कि क्या कारण हुआ, लेकिन मुझे ये आश्वासन दिया गया था लास्ट दिन तक कि भाई शकुंतला भंडोरिया तेरी टिकट आ रही है, टिकट आ रही है। तो मैंने 3 महीने फुल तैयारी कर दी थी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से सबसे मिल चुकी थी, वार्डों में मिल चुकी थी। फिर नतीजा ये हुआ कि मैं तो ये नहीं कहूँगी क्या मजबूरियाँ थी, क्या थी, टिकट मेरी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, उसको मिल गई, वो भी हमारा बेटा है, कोई बात नहीं। मैं तो इस बात में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बात है कि भी वो जिला अध्यक्ष था। जिसके पास कार्यकर्ता होते हैं वही नेता बनता है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं होते वो कभी जीवन में नेता नहीं बन सकता, क्योंकि कार्यकर्ता नेता की रीढ़ की हड्डी होती है। और जब किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो वो बेड से उठ नहीं सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, कहाँ है आरक्षण? कौन कह रहा है कि भाई वो क्या नाम है, निहारिका इलेक्शन लड़ रही है, वनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है, कह रहा है कि जी परवीन इलेक्शन लड़ रहा है, जी पीपल इलेक्शन लड़ रहा है। तो किसी ने कहा कि निहारिका इलेक्शन लड़ रही है या वनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है? ऐसा है कि कांग्रेस से बगावत की ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको मिला है, अपने अधिकारों पे लड़ना कोई बगावत नहीं है। मैं बगावत कहाँ कर रही हूँ? ऐसा जी पढ़ी लिखी महिलाएं अपनी नौकरी करें, राजनीति पढ़े लिखों की नहीं है, राजनीति है शरीफ और इंसानों की, शरीफ इंसानों की। भी आप लोगों को सबसे पहले तो मैं मीडिया को हाथ जोड़ के राम राम मेरी। आज सभी लोग यहाँ पे आए हैं मेरे एक फ़ोन के ऊपर और यहाँ पहुँचे। मैं आप सभी का पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि इलेक्शन हमारे आ चुके हैं, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, टिकटें बढ़ चुकी हैं और मैंने इलेक्शन की तैयारी 3 महीने से मेरी चल रही थी। और क्या कारण हुआ ये तो मैं क्या बताऊं कि क्या कारण हुआ, लेकिन मुझे ये आश्वासन दिया गया था लास्ट दिन तक कि भाई शकुंतला भंडोरिया तेरी टिकट आ रही है, टिकट आ रही है। तो मैंने 3 महीने फुल तैयारी कर दी थी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से सबसे मिल चुकी थी, वार्डों में मिल चुकी थी। फिर नतीजा ये हुआ कि मैं तो ये नहीं कहूँगी क्या मजबूरियाँ थी, क्या थी, टिकट मेरी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, उसको मिल गई, वो भी हमारा बेटा है, कोई बात नहीं। मैं तो इस बात में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बात है कि भी वो जिला अध्यक्ष था। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वो अब की बार कह देता कि भी हम पार्टी को मजबूत करेंगे और भाई टिकट किसी भी भाई को और को दी जाए तो हम इलेक्शन लड़वाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आई घर तो इतने लोग मेरे घर के ऊपर थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप इलेक्शन लड़ो। फिर मैं भी सोचेंगे, 3 दिन से बराबर मेरे घर के ऊपर 100-150 आदमियों का मजमा लगा रहता है। कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंची है। और वो जो चली फोनों के ऊपर आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या हुआ है, मीडिया को सब पता है। आप खुल के बता दो भी जो मीडिया में जो चला है कि भी किस आदमी को टिकट देनी चाहिए थी, किसको नहीं देनी थी, किसके अंदर मजबूती थी, वो तो हर किसी को, शहर को भी पता है। तो इसको लेते हुए मेरे कार्यकर्ताओं का ये फैसला था कि मैडम अब हम कहाँ जाएं, इतने दिन से हम तो आपके पीछे लगे हुए थे, हमने इतने इतने लोगों से आपको मिलवा दिया, आपका डिसीजन क्या है? मैंने कहा भी देखो, अगर आप लोग चाहते हो कार्यकर्ता हो, क्योंकि कभी कोई नेता नहीं बनता और कोई नेता इलेक्शन नहीं लड़ता, इलेक्शन सिर्फ उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं। जिसके पास कार्यकर्ता होते हैं वही नेता बनता है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं होते वो कभी जीवन में नेता नहीं बन सकता, क्योंकि कार्यकर्ता नेता की रीढ़ की हड्डी होती है। और जब किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो वो बेड से उठ नहीं सकता है। तो मेरे कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आप मैदान में आइए और मैडम हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। मैं कल करूँगी, मैंने अपनी तैयारी कर दी है और आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और कल 1:15 बजे मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ। ऐसा है, देखो जी, सीनियर मैं थी, आप लोगों को सब पता है, मैंने 30 साल से पार्टी को सींचा है, बड़े बड़े पदों पे मैंने काम किया है। मैं एक पार्टी की सिपाही, एक महिला होते हुए मैंने मेहनत करी है। आज आरक्षण की बात उठ रही है, महिला आरक्षण,
मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, कहाँ है आरक्षण? कौन कह रहा है कि भाई वो क्या नाम है, निहारिका इलेक्शन लड़ रही है, बनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है, कह रहा है कि जी परवीन इलेक्शन लड़ रहा है, जी पीपल इलेक्शन लड़ रहा है। किसी ने कहा कि निहारिका इलेक्शन लड़ रही है या बनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है? अगर हम इलेक्शन पहले भी लड़े, हम नगर परिषद में रहे। आप मीडिया वाले कोई बता सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है या मेरे हस्बैंड कैसे है? कभी किसी ने कोई कार्यकर्ता या शहर का आदमी कहे कि भी हमें उसके पति के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना पड़ा? तो महिला आरक्षण और महिला जागरूक तो मैं तब मानूंगी कि जब महिलाएं को मैदान में उतारा जाए। जिन महिलाओं को एक घर से दूसरा घर नहीं जान रहा, शहर की तो छोड़ो बात, फिर कहाँ जागृति है? इनके पति लड़ रहे हैं, पति चेयरमैन। तो मैं तो शहरवासियों को यही कहूंगी कि भाई पति पार्षद चाहिए कि चेयरपर्सन चाहिए? अगर चेयरपर्सन चाहिए तो आपकी बेटी शकुंतला भांडोरिया, आपकी बहन, पहले भी मैंने सेवा की है। अगर मेरे ऊपर कोई दाग हो, किसी चीज का आरोप किसी ने साबित किया हो, तो मैं आज इन राजनीति से संन्यास लेती हूँ। और मैंने कोई भी आदमी ये कह दे, कोई रेहड़ी वाला, कोई दुकान वाला, कोई व्यापारी की भाई मैडम ने हमें कभी घर पे बुलाया हो या मैडम हमारी शॉप पे आई हो, तो भी मैं राजनीति छोड़ दूँ। पैनल में नाम एक ही गया था जी, कप्तान साहब के उधर से तो एक ही नाम गया था, फिर टिकट हमें कहाँ से मिलेगी? भाई हमने हमारा जिला अध्यक्ष क्यों हमने भेजा, लेकिन वहां जब हमें खबर मिली कि हमारा नाम नहीं है, हमने जो ग्रामीण का जिला अध्यक्ष है उनके माध्यम से हमने अपना नाम तो पहुंचाया ना। लेकिन यहाँ से जो हमारे कैप्टन हाउस यहाँ के मालिक हैं, देखो हमें ये तो आप सबको पता है, उनकी विधानसभा जो कहेंगे वही चलेंगे, वो मालिक है, वे हमारे नेता है, वो मालिक है। उन्होंने अगर थोड़ी सी भी करते तो हमें जरूर मिलती। इस चीज़ का चाहे किसी को बुरा लगे, मेरे दिल में रोष है, क्योंकि मैं उनकी एक कार्यकर्ता नहीं थी, मैं उनके राशन कार्ड में थी, उनके परिवार में थी। मैंने कभी उनको नेता नहीं समझा, मैंने अपना परिवार समझा, वो मेरा परिवार था। और जब परिवार में अनदेखी होती है तो दिल में दुख तो होता ही है। हाँ, ये भी एक ही गया था, पहले से 3 महीने से कार्यकर्ता रोष तो बढ़ ही रहा है जिला अध्यक्ष बनने के ऊपर। भैया शकुंतला भांडोरा किसी आला कमान की नहीं मानेगी, जो डिसीजन है डिसीजन है। इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा ऐलान है। मैंने पहले भी, आप पत्रकारों ने मेरे से बात पूछी थी, बोलो जी बीजेपी आ रही है टिकट मिलने से पहले, तभी मैंने कहा था कोई नहीं, शकुंतला भांडोरिया का आगे हम चित्त मारेंगे। और आज भी मैं कह रही हूँ हम चित्त मारेंगे जी, शकुंतला भांडोरिया कमजोर नहीं है। ऐसा है जी, कांग्रेस से बगावत की ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको मिला है, अपने अधिकारों पे लड़ना कोई बगावत नहीं है। मैं बगावत कहाँ कर रही हूँ? नहीं, अभी कोई प्रयास नहीं, कोई फोन तक भी नहीं आया, ये तक भी नहीं कहा गया कि आंटी कोई बात नहीं, आप लड़े या हम लड़े तो हम कुछ सोच। आपत्ति करवा दी ना, जनता के बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो गए, जनता सुनेगी हमारी। ऐसा है, हम मैदान में आए, मैं पहले भी चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, मैं 4 साल पहले चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। पहली बात तो आज एक टिकट मिली है जो भाजपा वालों ने दी है, वो पहले भी देख चुके थे, और पहले भी चेयरपर्सन भाजपा की बनी थी, वो भी देख चुके थे, और हमारा भी समय देख चुके हैं लोग। तो जो इस शहर के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं एक चेयरपर्सन या राजनीति के तौर पे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा मकसद कुछ अधूरा रह गया था पिछली बार, क्योंकि जब नेता पार्टियां इलेक्शन चेयरमैन बनाते हैं तो कई चीज़ें होती है। अब हमारी जनता हमारी नेता होगी, हमारे फैसले जनता की पब्लिक से फैसले होंगे, व्यापारियों से फैसले होंगे, जो वो कहेंगे उनसे मिलके मीटिंग होएगी, जो जनता रिवाड़ी की बोलेगी वो मैं करूँगी। और मेरे साथ तो बहुत कम से कम 80% कांग्रेसी हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके कहने से इलेक्शन लड़ रही हूँ। हाँ देखो जी, मैदान में लड़ने वाला अपने आप को कमजोर क्यों मानेगा? ऐसा वो तो बात की बात है, जिएंगे तो उसमें भी कर लेंगे। अभी तो इसको तो देखे, अब कल की क्या बात करें, वर्तमान की बात करें। आज की बात चेयरपर्सन की है, आज की लड़ाई लड़े, हमारा हक है, हमारा कोटा आया है,
एक महिला कोटा है, आरक्षण मिला है, तो आज तो इसकी लड़ाई है, कल क्या होगा किसने जाना। ऐसा जी पढ़ी लिखी महिलाएं अपनी नौकरी करे, राजनीति पढ़े लिखों की नहीं है, राजनीति है शरीफ और इंसानों की, शरीफ इंसानों की। कल एक आदमी ने सवाल बोलो जी जेबीटी का ना वो है पीएचडी, भैया पीएचडी है तो डॉक्टर लगा लो। ऐसा ये बात देखो, आप ये बात मानो, पढ़ाई लिखाई की क्या बात होती है, जो विकास कराए, जो भावनाओं को समझ सके। एक्सपीरियंस है मेरे पास, 30 साल मैंने घुमा दी राजनीति के अंदर। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का पद मेरे पास रहा है। हरियाणा की प्रवक्ता मैं रही हूँ। भाई मेरा तो ये है कि मैं फिलहाल तो आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। अब मेरा दिल थोड़ा सा होगा, शकुंतला भांडोरिया बिचारी वक्त की मारी, मजबूर होके करी इलेक्शन की तैयारी। मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये मीडिया वाले मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन समझो, बेटी समझो, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप जनता तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे पास तो कोई नेता तो है नहीं कि भाई मैं प्रचार कर, मेरा प्रचार मेरा मीडिया मेरी जनता करेगी। और मेरी रेवाड़ी जनता के आगे हाथ जोड़ के झोली फैला के मेरी यही गुजारिश है कि अपनी बेटी को मौका दे और मैदान में उतारे और एक नया इतिहास हम रेवाड़ी में लिखने।